हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, अगर आप लोगों को ये जानकारियां नहीं होंगी तो मैं आज देने वाली हूं कि जितनी भी परीक्षाएं जो आईटीआई की होने वाली हैं सभी को जो है कैंसिल किया गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 28 तारीख की जो परीक्षाएँ होने वाली थी उसको सबसे पहले कैंसिल किया गया। और क्यों कैंसिल किया गया और आगे की परीक्षा जो जितने भी आईटीआई के छात्र हैं उनकी परीक्षा को क्यों कैंसिल किया गया और कब परीक्षा होगी, मैं सारी जानकारी आज देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी स्टूडेंट जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, 28 तारीख की कैंसिल हुई और सारी परीक्षाएं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं सारी जानकारी A to Z आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आगे जो अपडेट आएगी आप लोग की परीक्षा से रिलेटेड नोटिस आएगी, टाइम टेबल जो निकलेगी, तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आप लोग अपने अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कौन कौन से स्टेट से हैं और कौन कौन से ट्रेड से हैं जिनकी परीक्षा कैंसिल हुई है। आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि आप लोग परीक्षा देने गए होंगे तो आप लोग को वहाँ बताया गया होगा कि परीक्षा कैंसिल की गई है। तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग को भी उससे जानकारियाँ मिल पाती हैं कि आगे कौन कौन से स्टेट में कैंसिल की गई हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि परीक्षा आखिर कैंसिल क्यों की गई। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या हुआ कि 28 तारीख के जो स्टूडेंट थे जो कि परीक्षा देने के लिए गए थे वहाँ पे, तो क्या हुआ कि सिस्टम जो है वो हैक करने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने से पहले ही सिस्टम को हैक करने की कोशिश, वहाँ पे जो सेंटर्स के लोग हैं जो परीक्षा करवा रहे हैं या फिर जो आईटी सेंटर्स के जो मेंबर्स हैं वही लोग हो सकते हैं, क्योंकि हैक करना कोई जो है मुमकिन नहीं है। वहाँ पे जिनके पास आईडी पासवर्ड होंगे या फिर जो वहाँ के मेंबर्स होंगे वही हैक कर सकते हैं। तो हैक करने की कोशिश की गई थी, जिससे कि डीजीटी को उसकी जो है खबर मिल चुकी थी। परीक्षा स्टार्ट होने से 28 तारीख की बात मैं कर रही हूँ, 28 तारीख की जो परीक्षा कैंसिल की गई उसमें जो है डीजीटी को उसकी खबर मिल चुकी थी। तो वो जो परीक्षा जो होने वाली थी फ्रेंड्स, तो डीजीटी ने क्या किया कि अपडेट कर दिया सिस्टम को। डीजीटी ने ऑर्डर दिया था वहाँ से कि सिस्टम को अपडेट किया जाए और फिर से जो है उसको रीस्टार्ट किया जाए, उसमें क्वेश्चन जो है वो अपलोड किया जाए, क्योंकि सिस्टम को जो है वो हैक किया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो पहले ही निकाले जा रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ कि डीजीटी जो है बहुत सख्त हो चुकी है आप लोग की परीक्षा को लेकर, खास करके परीक्षा को नहीं, आईटीआई का जो कोर्स है उसको लेकर डीजीटी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। थोड़ी सी भी चीटिंग नहीं चलने वाली है। पहले हो जाती थी ये सारी चीज़ें ऑफलाइन परीक्षा में कि आप लोग चीटिंग भी कर लेते थे, चीटिंग से सारे स्टूडेंट पास हो जाते थे, सारे नहीं जो नहीं पढ़ते थे। और क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होते थे जो कि परीक्षा में जाते थे और कुछ नहीं लिखते थे, सादा कॉपी छोड़ के आ जाते थे, लेकिन वो फिर भी पास हो जाते थे। किससे? पैसे दे करके। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आईटीआई को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है और चीटिंग से बिल्कुल पास नहीं होना। सो फ्रेंड, जैसे ही डीजीटी को पता चली तो उसने जो है सिस्टम को अपडेट करने का ऑर्डर दे दिया। जब अपडेट किया गया सिस्टम, तो उसमें जब भी एग्ज़ाम्स के लिए ओपन किया गया, उसमें री अप्लाई किया गया, तो उसमें जो है एरर बताने लगा। तो एरर बताने के बाद एग्ज़ाम्स होने की जो है संभावना नहीं थी। इतने सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रिशियन, कोपा और जितने भी इसके अलावा जो बचे हुए ट्रेड से उसमें काफ़ी भारी भरकम में स्टूडेंट है, इसमें कम स्टूडेंट नहीं है। अब इतने स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स अगर एरर आ रहा है तो उसमें कैसे लिया जा सकता था। तो इसी कारण से क्या हुआ कि उसको जो है कल की जो एग्ज़ाम्स थी 28 तारीख की, उसको जो है रद्द की गई। तो फ्रेंड्स, कल की एग्ज़ाम्स रद्द की गई तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कल की एग्ज़ाम्स नहीं हुई है तो इसके अलावा भी जो है जितने भी एग्ज़ाम्स है उसको रद्द किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है जितनी भी मैनेजमेंट की गई थी, जितनी भी टाइम टेबल्स जो एक तरीके से बनाई गई थी उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। और 28 तारीख की परीक्षा नहीं हुई तो डायरेक्ट जो है 29 तारीख को परीक्षा नहीं ले सकती है। ये एक क्रमबद्ध तरीके से परीक्षा चल रही थी, जिसका एक तरीके से शेड्यूल बनाया गया था। तो शेड्यूल में ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं, एक दिन परीक्षा रद्द हो चुकी है और सिस्टम में भी एरर आ गए हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रेंड्स, इसमें आप लोग का ही जो नुकसान होने वाला है और किसी का नुकसान नहीं होगा। जितनी भी नुकसान हो रही है इस बार वो सिर्फ स्टूडेंट के, आईटीआई स्टूडेंट को हो रही है।
तो इसमें क्या नुकसान होगा आप लोग का, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं उनकी अगर अभी परीक्षाएं नहीं हुई तो आप लोग का नुकसान क्या होगा, क्योंकि फरवरी की भी टाइम टेबल्स आ चुकी है। आप लोग को पता था कि 2 तारीख को भी परीक्षा होने वाली थी, 6 तारीख को, 8 तारीख को, इस तरीके से हर एक ट्रेड का टाइम टेबल आ चुका था। लेकिन जब कैंसिल होगा तो सभी की जो है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो अभी फाइनल कुछ भी नहीं है, मैं एक जो है इम्पॉसिबल या पॉसिबल बातें जो है बता रही हूँ कि क्या हो सकता है। अभी अगर टाइम टेबल आ जाता है, परीक्षा DGT ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेती है तो बहुत ज़्यादा आप लोग को नुकसान होगा कि परीक्षा अभी अगर नहीं हुई तो बहुत दिनों बाद हुई, क्योंकि ऑनलाइन में एरर आ रहा है तो उसको ऑफलाइन में अगर कन्वर्ट करती है DGT, तो अगर ऑफलाइन में कन्वर्ट करेगी तो सेंटर्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में जो है आप लोग को पता है कि फरवरी से जितने भी इंटर्स के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, उनकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो उनकी परीक्षा ली जाएंगी सबसे पहले, तो आप लोग की परीक्षा नहीं ली जा सकती ITI छात्रों की। सबसे पहले 12th का सबसे ज़रूरी है, उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी आप लोग को, ऑनलाइन परीक्षा में एरर्स आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्या हो गया फ्रेंड्स कि अगर पॉसिबल होता है तो फिर होम सेंटर पे परीक्षा जो है वो ली जा सकती है, अगर ऑनलाइन परीक्षा नहीं हुई तो, क्योंकि एरर सारे सिस्टम में, तो ऑनलाइन की अभी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अगर सभी स्टूडेंट भी जो है इस पे नाराज़ थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो धरना भी दे चुके थे और नोटिस भी भेज रहे हैं कि इसको ऑफलाइन में कन्वर्ट किया जाए। तो ऑफलाइन में कैसे कन्वर्ट करेगी, परीक्षा में इतना ज़्यादा लेट पहले ही हो चुका है, फरवरी आ चुकी है और आप लोगों को पता है कि फरवरी में 12th का एग्ज़ाम्स होता है। तो 12th का एग्ज़ाम्स होगा तो ऑफलाइन में जितने भी सेंटर्स हैं सभी जगह 12th के एग्ज़ाम्स होंगे, तो इस ITI वाले कैसे एग्ज़ाम्स कराएंगे। तो आप लोग को बता देते कि इतना लेट पहले ही आप लोग का हो चुका है और भी लेट होने वाला है। नहीं तो DGT अगर जल्दी से एग्ज़ाम्स करा लेती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 तारीख से 2 फरवरी से इंटर के एग्ज़ाम्स हैं। अगर ऑफलाइन परीक्षा करवाती है तो होम सेंटर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग की परीक्षा भी कंप्लीट हो जाएंगी और दिक्कतें भी नहीं आएंगी। लेकिन ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा अभी जो है वो दिक्कत आ रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग का इस पे क्या राय है। ITI के स्टूडेंट जितने भी हैं आप लोग अपने अपने ITI सेंटर में भी संपर्क बना के रखिएगा कि 28 तारीख की जो परीक्षा कैंसिल हुई उसका फिर से टाइम टेबल निकलेगा और आप लोग को ज़रूर बताया जाएगा कि परीक्षाएँ कब होंगी। तो आप लोग को ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा ताकि हम लोग को भी जानकारी मिल सके कि आखिर ये परीक्षा कब होगी, क्या आप लोग के ITI सेंटर में क्या बातें चल रही है, क्या जानकारियाँ मिल रही हैं और क्या-क्या जो है बताया जा रहा है, परीक्षा होगी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक DGT ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। DGT को नोटिस भी भेज दिया गया है कि आप ऑफलाइन परीक्षा को कन्वर्ट कराइए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था कि छोटे-छोटे ट्रेड्स की तो परीक्षाएँ हो चुकी हैं, लेकिन फ्रेंड्स बड़ी-बड़ी ट्रेड्स की परीक्षा लेने में DGT की जो है वो प्रॉब्लम्स कर सकती है, क्योंकि बड़े-बड़े स्टूडेंट जो ट्रेड्स हैं जिसमें कि भारी भरकम में स्टूडेंट है उनके लिए सिस्टम पूरे नहीं हो पाएंगे। उसमें जो है स्टूडेंट की बैठने की व्यवस्था नहीं है, रूम क्लासेस उतने नहीं है जिसमें कि परीक्षा करवा सके। तो ये सारी बातें जो है वो अब आ चुकी है, तो बड़े-बड़े ट्रेड्स वाले फिर से जो है वो अटक के रह गए हैं और परीक्षा जो है वो समाप्त नहीं हो पाई है। तो ये सारी दिक्कतें आप लोग के साथ आ रही है। आगे कोई भी और भी अगर अपडेट आएगी फ्रेंड्स तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल में इतनी अपडेट्स हैं कि परीक्षा जो है वो कैंसिल की गई है। आगे का टाइम टेबल ज़रूर निकाला जाएगा। अगर ऑनलाइन अगर एरर में प्रॉब्लम्स नहीं है वो ठीक हो जाएगा तो ऑनलाइन परीक्षा कन्वर्ट करवा ली जाएगी। तो यही अपडेट आप लोग के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और फ्रेंड्स आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।